तो हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का सैंपल पेपर, जिसमें से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का। क्या बोल रहा है इसमें कि अ रेक्टेंगल हैज 15 सेंटीमीटर एज इट्स लेंथ एंड डेट्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इट्स एरिया। इफ एरिया इज इंक्रीज बाई एक सही 1/3 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया by increasing its length only, then the new perimeter of rectangle is what? तो क्या करेंगे ना, क्या बोला है, लेंथ दिया है कितना 15 और एरिया दिया है कितना 150। तो एरिया 150 है तो बेस मेरा क्या हो गया 10 हो गया। फिर बोल रहे हैं ना इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई एक सही 1/3। इसका रेशियो कितना होगा 4/3। एरिया को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। तो कितना बढ़ के आ जा रहा है मेरा एरिया 3×5 = 15, 500 का 20, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया बढ़ जा रहा है। बोल रहा है कि हम सिर्फ लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हो रहा है लेकिन बेस सेम रह रहा है। तो बेस अगर सेम रहेगा, ये बेस है और ये लेंथ कितना हो जाना चाहिए 20। तो मेरा लेंथ नया लेंथ कितना हो गया 20। तो फिर बोल रहा है देन न्यू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो न्यू पेरीमीटर क्या होगा 2 होल L + B। लेंथ कितना है 20, ब्रेथ कितना है 30। तो 20 + 30 कितना हुआ 20 + 10 कितना हो गया 30। 32 जा 60, वहाँ हमारा 60 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 days and B 15। दे वर्किंग टुगेदर। आफ्टर फ्यू डेज B leaves and A complete the remaining work in 6 days। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड B leaves। तो इस तरह का सवाल रहेगा ना, 20 डेज में ए करता है बी करता है 15 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ए हमारा कर रहा है कितना एफिशिएंसी से 3 एफिशिएंसी से, और बी हमारा कितना एफिशिएंसी से कर रहा है 4 एफिशिएंसी से। इसमें बोल रहा है कि आफ्टर फ्यू डेज बी लेफ्ट, बी हमारा छोड़ रहा है। तो ये जो है हमारा रिमेनिंग वर्क काम करता है 6 दिन रिमेनिंग करता है। तो कितना दिन करेगा 3 यूनिट से 18 यूनिट। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 42। तो 42 जो है टुगेदर स्टार्ट किया था, मतलब साथ में ए प्लस बी काम किया था। जैसे ये लाइन है, ए प्लस बी यहाँ तक साथ में काम किया, फिर यहाँ से ये अकेले किया। तो ये अकेले जो काम किया उसको हम लोग घटा देंगे, तो कितना घटा 42। अब बच गया ए प्लस बी जो साथ में काम कर रहा है। तो साथ में काम करेगा कितना दिन वो देखना है। 4 3 7 एफिशिएंसीज करेगा, तो कितना दिन काम किया 6 डेज। 6 डेज हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। एचसीएफ ऑफ 3 नंबर 72, 108, 2010। तो इसका एचसीएफ क्या होगा। हम लोग ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे कि 5 से कट रहा है क्या, 5 से तो नहीं कटेगा, ये हमारा नहीं होगा। 12 से यहाँ पे 8 और 1 9, डिजिटल सम कितना आ रहा है 9, यहाँ भी 9, यहाँ 3। तो 3 से कटने वाला नंबर जिसका 3 होगा, ऑप्शन में तीनों कट रहा है, तो जिसमें छोटा होगा ना वही हमारा आंसर होगा। 6 से देखते हैं कट के कटता है 12 छक 72, 12 6 से कितना बार में कटेगा 6 8 डाले 18 छक 108, 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, 2 बच गया 21, 6 तिया 18, 6 25 30, मतलब कट गया। था हमारा एचसीएफ कितना हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अ ट्रेन लिव्स एट अ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड in first 5 minutes, cover 7.5 kilometer in the next 10 minutes, and cover 12 kilometer in another 10 minutes. What is the average speed? Average speed क्या होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 18 है, 18 मीटर पर सेकंड में, तो 5 मिनट में इसमें डिस्टेंस कितना किया
60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6×25 = 30, 18 × 54, 6×25 = 5400। तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर। फिर बोल रहा है कि 7.5 किलोमीटर जाता है, फिर बोल रहा है 12 किलोमीटर जाता है। टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट। कितना मिनट हो गया? 25 मिनट। इसको जोड़ेंगे, 12 7 19 5 24.9/25। ये मिनट में, तो इसको आवर में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12, 6 चौका 24, 6 नवा 54, 4 5 4 9, 2 2 4 1। 1494 को 25 से भागा करेंगे तो कितना आएगा? 25 25 125। कितना बच गया? 24। मतलब 24 बच गया, तो 24 25 अट्ठे 200, 25 नवा 225, मतलब 59 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 59 पॉइंट समथिंग हमारा ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is 20% more than B. B is 30% less than C. If the value of A is 210, then what is the value of C? सब में जो बोल रहे हैं ना, पहले A को B से कंपेयर किया, फिर B को C से कंपेयर किया। तो इस तरह का सवाल रहेगा ना, ये B C, तो हम लोग C से पहले C को 100 मान लेते हैं। बोल रहा है B जो है ना 30% लेस है। अगर C 100% है, मतलब 100 है, तो 30% लेस कितना होगा? B 70। फिर ये बोल रहा है 20% मोर देन B, तो 20% मोर कितना हुआ? 14। तो 14 ज्यादा हो गया, तो कितना हुआ? 84। ये मेरा 84, और 84 का वैल्यू दिया है 210। कितना आएगा? डिवाइड कर देंगे 84 से, और हमको पूछा है वैल्यू किसका? C का। तो ये मेरा C का वैल्यू है। तो 21 चौक 84, मतलब 25 चौक है 100, तो कितना आ गया? 250। हमारा 250 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज एडेड टू 26 40 22 एंड 34, देन द नंबर्स ऑफ 10 इज इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। एक नंबर है, इसमें ऐड करने पे ये प्रोपोर्शन में हो जाता है। तो 4x रेशियो y, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसको प्रोपोर्शन में रहेगा ना, तो इसका शॉर्टकट है 26 40 22 और 34। इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर इसका डिफरेंस लेंगे। कितना डिफरेंस है? 8 4 12 का। इसमें कितना डिफरेंस है? 14 का। फिर काट देंगे, 2 सते 14, 2 छक 12। तो ये जो 7 और 6 आया ना, इसको फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको थर्ड में। 26 छक कितना होता है? 6 छक 36, 6 दूना 12, 3 15, 156। फिर 7 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 154। फिर इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा? 2। फिर इसका 7 और 6 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 1। तो ये मेरा x का वैल्यू 2 आ गया। मतलब 2 ऐड करेंगे इस नंबर में, और ये सभी नंबर में, तो मेरा सारा नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो फिर क्या बोल रहा है कि 4x, अगर 4 की जगह पे 2 रखेंगे, 4 2 8 हो गया। ये y ये क्या है? कितना है ये? 7 दूना 14 में से 6 गया, कितना बचा? 8। तो ये प्रोपोर्शन था। y इक्वल टू क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 64। बाहर बाहर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 8। 8 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट अ डिस्टेंस 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑन हॉरिजेंटल लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। और डिस्टेंस कितना है इसका? 70 मीटर अवे फ्रॉम द बेस।
ये बिल्डिंग है, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसका 30 के पास 70 मीटर, इसका प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 90 है, तो इसका 1 होगा, इस 60 डिग्री के बाद पास होगा √3। तो अगर ये 70 है तो लेंथ इसका बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, हाइट 70√3। तो हमारा 70√3 कहाँ है, यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर एंड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मीट्स साइड क्यू आर एट एस। एक ट्रायंगल है पी क्यू और आर, पी क्यू आर है, ठीक है। बोल रहा है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है ये, बाइसेक्टर है पी का, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। बोल रहा है एस पे मीट करता है, ठीक है। पी क्यू बोल रहा है 12 और पी आर बोल रहा है 18। तो और बोल रहा है क्यू आर जो है मेरा 24 है। तो अगर बाइसेक्टर रहा ना, तो जो पी क्यू का रेशियो है, पी आर का रेशियो, वही रेशियो में ये डिवाइड होगा, ये और ये, ठीक है। तो 6×2 = 12, 6×3 = 18, तो 2:3 में है ना, तो वही रेशियो में ये डिवाइड होगा, क्यू एस और एस आर। तो 3:5, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है मेरा कितना, 24। कितना, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 5 × 20, 5×40, मतलब 48। फिर किसका वैल्यू पूछा है, एस आर का, एस आर का मतलब इसका, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 को, 8×4 = 32, 2 यूनिट, 8×3 = 24, मतलब 4 यूनिट डिजिट आएगा। तो 144, क्योंकि 4 तो होगा नहीं, 48 से गुना करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, p plus q equal to 6, pq 4, then what is the value of 3 times pq plus q के पावर q। तो इसका फॉर्मूला अलजेब्रा का p प्लस q का होल q क्या होगा, pq प्लस q के पावर q प्लस 3 pq ना, pq, इसका p प्लस q का टाइम्स, इसका वैल्यू कितना है, 6, 6 का क्यूब कितना होगा, 216, पी क्यू प्लस क्यू क्यू, 3 टाइम्स पी क्यू कितना होगा, पी क्यू कितना है, 4, 4 पी प्लस क्यू कितना है, 6, कितना आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू के पावर क्यू, 4×3 = 72, तो 216 माइनस 72 कितना आ जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू क्यू का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 4, 7, 4 और 1, तो 44, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, मतलब 432 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है आ 3200 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.3 millimeter is melted and recast into a sphere without wasting any materials. What is the surface area of the sphere? बोल रहा है देखिए, कुछ भी मटेरियल को चेंज नहीं किया जा रहा है जब बदलता है, क्या किसमें, स्फीयर में। तो जो भी वॉल्यूम था सिलेंडर का, वही वॉल्यूम स्फीयर का होगा। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²। ये मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 से भागा करेंगे, तो पॉइंट से जरूर, मतलब क्या हो गया, 3/100 इंटू 3/100। देखिए कितना लेंथ है इसका, 3200, तो 3200 से, ये मीटर में है ना, सॉरी इसको तो मीटर में करना पड़ेगा। तो मीटर में करने के लिए, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड, सॉरी। फिर बोल रहा है कि
क्या बन जानता है? स्फेयर 4/3 पाई आर क्यू व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फेयर। यहाँ से रेडियस फाइंड हो जाएगा। रेडियस चलिए फाइंड करते हैं। ये सेंटीमीटर में चेंज हुआ ना, सॉरी सेंटीमीटर में नहीं चेंज हुआ। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ये पाई से ये पाई से ये पाई खत्म, मतलब आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 × 3 × 3, ये 3 यहाँ चल जाएगा, इंटू 32/4, ठीक है, 4 है ना, ये r³ है, ठीक है। तो 4×8 = 32, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, r का वैल्यू 3 और 2 मतलब 6 आ जाएगा r का वैल्यू। अब फिर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो 4 पाई r² का वैल्यू क्या होगा, तो 4 हो गया, r कितना है 36 हो गया, ये पाई का पाई, 36 चौक कितना आता है 144, 144 पाई आएगा हमारा आंसर। 144 पाई कहाँ है, यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द डिनोमिनेटर ऑफ ये व्हेन cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा बाई ए। तो डिनोमिनेटर किसका वैल्यू फाइंड करना है, ये का। क्या बोल रहा है, cosec थीटा, cosec का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, cot को क्या लिख देंगे cos थीटा/sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 - cos थीटा/ये, इसका क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, sin स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा बाई ये स्क्वायर से खत्म, फिर क्या हो गया, ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बट्टे 1 - cos थीटा। अब फिर क्या बोले करेंगे 1 - cos स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है, cos स्क्वायर का थीटा क्या लिख सकते हैं 1 - cos थीटा, फिर 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा, ये माइनस से माइनस खत्म, बच के कितना, ये इक्वल टू 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा यहाँ पे, ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ पेंटिंग अ साड़ी इन 11 days, बी इन 20 days, सी इन 55 days। If they work independently, in how many days can the work be completed if A is assisted with by B on every odd number of days and C on every even number of days till the work completed। ठीक है, तो ये 11 दिन में लेता है, ये जो है 11, बी जो है 20, सी जो है 55, इसका एलसीएम लेंगे कितना 11 × 5 = 55, 5 × 20 मतलब 220 आएगा। तो इसका एफिशिएंसी कितना आएगा ये कर लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 11 दूना 22, ये 20 आ गया, 20, ये 11 आ गया, ये 4 आ गया ना। तो बोल रहा है ना कि इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाई बी। अगर मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है, तो फर्स्ट मेरा क्या है ऑड डेज है, तो ये जो है असिस्ट किससे कर रहा है 20 से, तो फर्स्ट डे में हमारा होगा 31 यूनिट काम, 31 यूनिट, ठीक है 31, फिर सेकंड इवन है ना,
तो सेकेंड डेज में काम होगा हमारा सी के साथ मिल के ए का, तो 20+4 कितना हो गया 24। तो मतलब 2 डेज में हमारा काम कितना हो रहा है 3 2 5 मतलब 55। फिर बोला टोटल वर्क कितना में होगा, तो 2 दिन में हमारा कितना काम हो चुका है 55। फिर 220 यूनिट काम कितना बार में होगा, तो 220 4 बार में गुना करेंगे कितना बार आएगा 220 आ गया। तो यहाँ भी 4 से गुना, तो मतलब 8 दिन में हमारा टोटल काम पूरा हो जा रहा है। तो 8 कहाँ है हमारा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ फादर 6 years ago was 6 times then the then age of his daughter. 3 years hence the father will be thrice as old as his daughter. What is the present age of his daughter? फादर का है, ये डाउटर है। 6 years ago क्या है 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, ठीक है। फिर बोल रहा है ये प्रेजेंट, मान लीजिए ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 3 साल बाद, ये 6 साल पहले, मतलब 6 6 2 बार जाएगा, कम होगा क्योंकि फादर्स का भी कम होगा डॉटर्स का भी कम होगा। तो 6 साल प्रेजेंट से 6 साल पीछे 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स। 6 साल बाद कितना हो गया, और 3 साल बाद प्रेजेंट से 3 टाइम्स। देखिए इन लोग का एज में गैप जो है, कभी भी देखेंगे तो हम लोग का गैप पापा और बेटा के बीच में या बेटी के बीच में कभी भी डिफरेंस अलग नहीं होता है। तो यहाँ डिफरेंस 5 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, तो ये गलत बात है। तो क्या करेंगे ना, ये डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से 6 दूना 12 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 दिए 15 हो गया, और ये 5 हो गया। बोल रहा है कि 12 से 15 हो गया, 12 से 15 हो गया, कितना यूनिट बढ़ा 3 यूनिट। 3 यूनिट बढ़ने पे 6 साल और 3 साल 9 साल का गैप रहा, तो कितना गुना है 3 गुना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। 3 गुना है तो 6 साल पहले कितना होना चाहिए 6 साल डॉटर का। अब बोल रहा प्रेजेंट में आएगा तो 6 ऐड करेंगे तब ना प्रेजेंट में आएगा, क्योंकि 6 साल पीछे था, तो डॉक्टर का 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया परसेंटेज डॉक्टर का 12 डेज, मतलब 12 साल। तो ये 12 कहाँ है 12 मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग 5,000। 7 months लेटर विजय ज्वाइन विथ कैपिटल 8,000। दे अर्न प्रॉफिट 1,500 एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट वुड बी द विजय शेयर ऑफ द प्रॉफिट। विजय का शेयर बताइए प्रॉफिट में। देखिए संजय है, संजय है और ये विजय है, ठीक है। संजय बोल रहा है कि 5,000 ये बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, और 7 साल बाद इससे विजय, संजय से 7 साल बाद विजय आता है 8,000 रुपया लेकर के। बोल रहा है 7 साल बाद करता है ना, 3 0 से 3 0 क्या करेंगे काट देंगे। हमारा जो संजय है कितना टाइम के लिए काम किया, ये 12 साल 12 महीना के लिए काम किया। लेकिन जो विजय है 7 साल बाद करता है, 1 साल का प्रॉफिट हम लोग ने निकालना है पर ईयर का। तो 7 साल बाद मतलब 5 साल ही काम किया है, मतलब इन्वेस्ट किया इतना पैसा, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। ये प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो जितना इन्वेस्ट किया उसका टाइम से मल्टीप्लिकेशन ही मेरा प्रॉफिट होता है। तो 12 × 5 = 60, 8 × 5 = 40, मतलब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 100। लेकिन प्रॉफिट कितना हो रहा है 1,500। कितना गुना है 15 गुना। फिर बोल रहा है कि विजय का प्रॉफिट कितना होगा, तो विजय का प्रॉफिट कितना था 40, तो 40 से 15 गुना होगा, तो कितना हो गया 600। 600 रुपया प्रॉफिट हुआ।
चलिए हमारा क्वेश्चन 15 समाप्त हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल एकेडमी को। फिर हम मिलेंगे, इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो अगर हेल्पफुल है आप लोग को ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।